हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना से रिलेटेड। काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे बार्सा के साथ लिंक हो रहे हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी लिंक हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत अपडेट्स आ रही है। कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बार्सा के अंदर है, वो किसी अदर क्लब के साथ लिंक हो रहे हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करेंगे कसाडो, बैस्टोनी, रैशफोर्ड। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे भाई कोफाने के ऊपर, एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दो चार प्लेयर्स को और देख लेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द अपॉलजीज। दोस्तों यहाँ पे देखो, कल अपन ने कवर किया था कि भाई रैशफोर्ड का जो क्लॉज है 30 मिलियन का, वो एक्सपायर हो चुका है। हमारा किसी ने काट दिया दोस्तों, मतलब लिटरली आधी दुनिया यही बोल रही थी। बट पता चलता है कि भाई जिसने भी रिपोर्ट किया था वो साला, उसका मन था कि भाई दुनिया को अप्रैल फूल बनाओ, और उसने लिटरली बना दिया भाई। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया दोस्तों उसने। तो इनडायरेक्टली मैंने भी आप लोगों का बना दिया अप्रैल फूल, ना चाहते हुए दोस्तों, बट स्टिल चलो ठीक है। तो यस, पता चल रहा है, फब्रीजियो ने रिपोर्ट किया कि भाई जो भी यहाँ पे क्लॉज है 30 मिलियन का, वो कहीं ना कहीं वैलिड है अभी भी। और बार्सिलोना एंड रैशफोर्ड के बीच में एक बेसिक अग्रीमेंट है कि भाई यहाँ पे बार्सा विल रिन्यू हिम, रैशफोर्ड भी रिन्यू करेगा विद बार्सिलोना यहाँ पे। बस खाली मैन यूनाइटेड के साथ अभी तक किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया, अभी तक किसी ने उनके साथ बात नहीं हुई। एट द सेम टाइम दोस्तों एक नई चीज़ पता चली है कि अगर बार्सिलोना यहाँ पे डिसाइड करती है कि 30 मिलियन पे करना है, तो हम पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, 10 मिलियन 3 सालों में देंगे हम उनको, एक बार में 30 मिलियन नहीं देंगे, विच इज़ अनदर गुड न्यूज़ भाई। चलो ठीक है, देखो 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको आप भाई यहाँ पे 3 साल के उसमें एमोटाइज कर सकते हो, 10 मिलियन का आप एमोटाइजेशन कर सकते हो, वो तो बहुत बढ़िया बात होती है। बट जब आप भाई पार्ट पेमेंट कर सकते हो भाई किसी डील में, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए। भाई जो भी क्लब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली, उनके लिए बहुत बढ़िया डील होती है। बिकॉज वो पैसा कहीं ना कहीं जो अभी 20 मिलियन हमें अभी नहीं देना, इस सीज़न में नहीं देना, अगर हम लोग साइन कर रहे हैं रैशफोर्ड को, तो वो 20 मिलियन हम लोग कहीं और लगा सकते हैं। सपोजिटली हम लोग भाई उसको असलानी में लगा सकते हैं, या फिर हम किसी अदर स्ट्राइकर में लगा सकते हैं जो कि हम साइन करने वाले हैं। तो खैर न्यूज़ इज़ कि भाई यहाँ पे देयर इज़ अ क्लॉज, जो 30 मिलियन वाला क्लॉज है, कहीं नहीं गया वो क्लॉज। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, बार्सिलोना ने साइन कर लिया है एक यंग प्लेयर, 15 साल का कजाक। इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे करीम मेंदिकनोफ। भाई नाम बहुत कड़क है भाई, जो भी नाम है भाई, खुसनोव से मिलता हुआ भाई यहाँ पे नाम है डेफिनेटली। एक बार और भाई एक सच्ची कोशिश करनी चाहिए हमें भाई। करीम तो चलो समझ में आ गया, मेंदिकनोफ, व्हाट इज दिस भाई, मेंदिकनोफ, समथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, चलो जो भी, ठीक है। इसको दोस्तों ऑफिशियली बार्सिलोना ने साइन कर लिया है ला मासिया के अंडर। भाई यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करेगा ऑब्वियसली भाई, हमारी जो अभी जितनी भी यूथ जो टीम है उसके अंदर भाई यहाँ पे खेलेगा, बेसिक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरेगा। एंड भाई यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया प्लेयर बताया जा रहा है। देखो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे सामने ट्रैक तो नहीं, ऐसे मैं नहीं बोल सकता भाई, मेरे सामने ये समर में ये लड़का आया था, उस टाइम से बार्सिलोना इसको ट्रैक कर रही है। एंड भाई ही इज़ वेरी गुड भाई। मतलब अगर आप देखें तो जो आपने देखा कजाकिस्तान में भाई फुटबॉल का एक अलग सा ही एकदम बिल्कुल हुजूम निकला है। एंड भाई वहाँ से अब धीरे धीरे करके भाई बढ़िया क्वालिटी के प्लेयर्स निकल रहे हैं। एंड ऐसे में दोस्तों हमने, आई बिलीव हमने एक वन ऑफ द बेस्ट विंगर भाई उस पूरे रीजन से भाई हमने उठा लिया है। ही इज़ राइट विंगर दोस्तों, बहुत बढ़िया है जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, इसकी छोटी मोटी जो हाइलाइट्स है दोस्तों यहाँ पे, बहुत बढ़िया प्लेयर लग रहा है देखने में। एंड आप भी इसको जरूर ट्रैक करिएगा। एंड भाई बार्सिलोना हैव एडेड अनदर राइट विंगर, जबकि हमें भाई जरूरत है थोड़ा लेफ्ट विंग में एक टॉप क्वालिटी प्लेयर लाने की। बट लेट्स सी दोस्तों, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कैंप नू का शेड्यूल, कब तक कैंप नू रेडी हो जाएगा, कब तक यहाँ पे दोस्तों जो कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, वो सारा कुछ यहाँ पे भाई आ चुका है। एक बेसिक शेड्यूल आपके सामने में मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। बताया जा रहा है कि सितंबर 2026 में यहाँ पे भाई जो थर्ड टीयर है वो कंप्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंप नू, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है बार्सिलोना के पास, वो है VIP बॉक्सेस। वो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होंगे एंड ऑफ 2026 में, वही दिसंबर के एंड तक आप मान के चलिए। भाई बार्सा है तो सितंबर वाली डेट को आप अक्टूबर में मान लीजिए, और जो दिसंबर वाली जो डेट है उसको आप जनवरी में मान लीजिए। तो 2026-27 में कभी भी हो सकती है VIP सीट्स शुरू आपकी, VIP बॉक्सेस। एक्चुअली सीट्स तो देखो दोस्तों, ओपन जो एरिया है वहाँ पे कुछ सीट्स होती हैं, बट बॉक्सेस होता है भाई जहाँ पे भाई आपको एक प्राइवेट रूम मिल जाता है जहाँ पे ग्लास लगा हुआ होता है। आप अपने जो भी मतलब फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ उस वाले रूम के अंदर बैठ सकते हैं।
सब कुछ वहाँ पे भाई केटर से लेके भाई हर चीज़ फैसिलिटी एमिनिटीज़ वहाँ पहुँचाई जाएंगी आप तक, एंड यू कैन एंजॉय भाई वहाँ से भाई बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड, जहाँ पे बारसा कूट रही होगी भाई एल क्लासिको में। राइट राइट राइट। देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स अदर जो भी यहाँ पे शेड्यूल का पार्ट है भाई, अप्रैल 2027 तक दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे के सारे टीयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अपना जो ये सीज़न है, अगला सीज़न जो शुरू होगा उसके ख़त्म होने से पहले दोस्तों सारे के सारे टीयर्स जो भी हैं रेडी हो जाएंगे। हर तरीके से देखा जाए तो, हर तरीके से देखा जाए, मतलब भाई मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, बट मुझे लगता है कि भाई थोड़ा खिंच जाएगा। अप्रैल का जून जुलाई हो सकता है भाई, अगेन बार्सिलोना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2027 से स्टार्ट होगा यहाँ पे भाई रूफ इंस्टॉलेशन, जो कि हम लोगों को पता था, बट द थिंग इज भाई ये कंप्लीट होगा यहाँ पे 2028 में जाके। मतलब भाई यहाँ पे बताया जा रहा है 2027 में 4 महीने लगेंगे। समर जैसी हमारा सीजन शुरू होता है उससे पहले 2 महीने पहले काम चलेगा, और समर का जो सीजन हमारा शुरू होगा 27-28 वाला सीजन शुरू होगा, उसके शुरू होने पे 1.5-2 महीने बार्सिलोना को बाहर कहीं खेलना पड़ेगा। ये पहले रिपोर्ट आ रही थी, बट अब ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये तो बड़ा ही अटपटी सी 2028 तक, मतलब यानी कि भाई जनवरी तक यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट खींचेगी क्या ये भाई रूफ हमारी, मतलब खींच जाएगी तो भाई आई थिंक भाई ठीक है, बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, बट ठीक है चलो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। खैर दोस्तों 2028 तो बहुत दूर है, 27 आने दो भाई, अभी तो पूरा साल बचा रहा है यहाँ पे 6 का, हम तब की तब देखी जाएगी। राइट, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही मार्क कसाडो से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि कसाडो टू साउथ इज वेरी हाईली लाइकली। अब देखो दोस्तों ये सोर्सेज क्या है क्या नहीं है, बट भाई जिस जो भी लोग बार्सिलोना के मैचेस देख रहे हैं, बार्सा फैंस को तो पता है कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है कसाडो की। ही विल बी सोल्ड 100% भाई, या फिर लोन पे चले जाएगा, बट वो शायद से अगला सीजन कंटिन्यू नहीं करने वाला है। एट द सेम टाइम दोस्तों बार्सिलोना इज ट्राइंग टू गेट एज मच एज पॉसिबल, अगर बात करी जाए मॉनिटरी के टर्म पे, फाइनेंशियल के टर्म पे, अपने जो भी यंगस्टर्स हैं उनके, और ऐसे में भाई मार्क कसाडो इज द वन जो कि इस समय पे अगर आप देखें तो 25 से लेके 40 मिलियन तक, 45 मिलियन तक भी खींच सकता है। अगर आप वो किसी यूरोपियन क्लब में जाएगा तो 25 मिलियन तक ले सकता है, निकाल सकता है बार्सिलोना के लिए। एंड अगर वो सऊदी जाता है तो भाई 40-45 मांग सकती है इजीली बार्सिलोना फॉर हिम। लेट्स सी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है दोस्तों। कई सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा सैड होंगे बिकॉज भाई दे लव कसाडो, आई लव कसाडो, एंड उसका थोड़ा फुटबॉल स्ट्रगल कर सकता है, बट उसकी पॉकेट जरूर भर सकती है दोस्तों यहाँ पे सऊदी अरब लीग से। आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो? एंड एक रीजन दोस्तों कसाडो का ना खेलना इज बिकॉज यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि टोमी मार्केज को बताया जा चुका है कि आप भाई अब अगले सीजन में यू विल बी द प्लेयर जो कि भाई यहाँ पे आपकी जो मेन टीम के लिए खेलने वाला है, यू विल बी रजिस्टर्ड अंडर बार्सिलोना टीम। तो यहाँ पे भाई उसका प्रमोशन दे दिया जाएगा अगले सीजन में, ये बताया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली किसी को जाना होगा तभी तो किसी को प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ, जो कि यहाँ पे आ रही है रिलेटेड टू बास्तोनी, जिसमें रिपोर्ट किया जा रहा है बाय वन ऑफ द वेरी रिलायबल रिपोर्टर इन इटली कि जो इंटर मिलान के सीईओ हैं और भाई जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे ग्रीन लाइट दे दी है इंटर मिलान को नेगोशिएट करने के लिए बार्सिलोना के साथ। बट उन्होंने ये भी बोला है कि भाई 70 से 80 मिलियन, मतलब ये 70 से 80 मिलियन वाला आई डोंट नो कैसे नंबर निकाल के लेके आ रहे हैं लोग, बट 70 से 80 मिलियन यहाँ पे बोला है कि भाई एक अच्छी वैल्यू आप निकलवाइएगा अगर ये डील होती है तो। बट एट द सेम टाइम जिस रिपोर्टर ने जिसने ये रिपोर्ट किया उसने ये भी ऐड किया है कि भाई जो यहाँ पे नेगोशिएशंस हैं वो भाई स्टार्ट होंगी 45-50 मिलियन से। ये एक बेस प्राइस है जहाँ से स्टार्ट होंगी दोनों की तरफ से। भाई यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डेको एंड भाई यहाँ पे बार्सा की तरफ से इतना प्राइस यहाँ पे रखा गया होगा सामने। एंड एट द सेम टाइम भाई सिमिलरली यहाँ पे इंटर मिलान भी चाहेगी कि भाई इस प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए जितना हो सके। बट क्लियरली दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ने अपना कोई भी इंटरेस्ट लूज नहीं किया है। जो ये पेनल्टी वाला कांड हुआ है भाई यहाँ पे बास्तोनी के साथ, उनका कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे लूज नहीं हुआ है। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, एक ऐसा रूमर की तरफ जो कि मुझे पर्सनली लग रहा है थोड़ा सा इसमें भाई सच्चाई कम है, बट रिपोर्ट किया जा रहा है तो भाई मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। देखो बार्सा बताया जा रहा है यहाँ पे कोफानी के एजेंट के द्वारा बायर लेवरकुसेन के जो प्लेयर है, स्ट्राइकर हैं, बड़ा ही यंग और भाई इस समय पे हॉट प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं, हर कोई नज़र डाले हुए हैं इनकी तरफ। ये बताया जा रहा, उसकी के एजेंट की तरफ से बताया जा रहा कि बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन हिम। भाई चलो ठीक है, समझ में आता है जब हम लोग भाई असलानी के लिए जा सकते हैं, हम लोग समझ रहे हो, असलानी के लिए हम लोग जरा देख रहे हैं, हम लोग एक आधे और स्ट्राइकर्स को देख रहे हैं, तो भाई वाई नॉट कोफाने ऑल्सो। बट जब मैंने मेरे को लगता है मैंने जब कंपेयर किया था यहाँ पे असलानी
कोफाने एंड भाई यहाँ पे आपके पेनिशेली। तो मुझे सबसे बढ़िया प्लेयर आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है भाई, पेनिशेली लगा था। बट भाई सेकंड प्लेयर मुझे यहाँ पे पर्सनली असलानी ज़्यादा बेटर लगा था। तो कोफाने अगेन भाई बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। जब इसने भाई बायर के लिए साइन नहीं किया था तब बार्सिलोना को ट्रैक भी कर रही थी उस टाइम पे, बट हिम्मत नहीं जुटा पाई भाई। अब खैर भाई अब तो प्राइजेस बढ़ गए हैं, पल पल बढ़ रहे, राइट, रेट का पल पल बढ़ रहे। बट खैर दोस्तों यहाँ पे अभी मेरे को नहीं लगता इसमें उतनी ज़्यादा दम है। हम लोग यहाँ पे भाई असलानी के लिए जाने वाले हैं, अगर हम लोग जाएंगे भी किसी यंग प्लेयर के लिए जाने वाले हैं, जिन के लिए भी। खैर दोस्तों जो भी होगा आप लोगों को भाई बता देगा बिल्कुल ही। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, आखिरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, एल क्लासिको। आप बोलोगे आज तो मैच ही नहीं है दोस्तों, है लड़कियों का मैच है दोस्तों, यूसीएल का सेकेंड लेग है, 10-15 के अराउंड अपना मैच होगा। आप ज़रूर देखिएगा। मैं लाइव स्ट्रीम करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मजबूरियां दोस्तों, राइट। बट यस भाई प्लीज़ आगे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। एंड भाई आई नो कि भाई हमारी टीम जीतने वाली है, हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या, वो भी पेलेंगी इनको। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।